नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इसकी 91वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। पिछली कड़ी में हम लोगों ने देखा था कि सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। गांधी जी ने वो शब्द नहीं गढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी ने सत्याग्रह अपनी पत्नी के ही खिलाफ एक बार किया। मधुर सत्याग्रह है ये, और वो उसको बहुत मधुर यादों में शामिल करते हैं गांधी जी। तो इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो हुआ ये कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और पहली बार वो जेल गए 1908 में। तो जेल में जब गए तो वहां जो उसका नियम था, गांधी जी लिखते हैं कि वो नियम किसी ब्रह्मचारी के लिए, संयमी व्यक्ति के लिए अच्छा ही था, उससे फायदा ही हुआ। वहां दो तीन नियम थे। एक तो ये था कि शाम 5 बजते ही सबको खाना खा लेना है। दूसरा नियम ये था कि चाय और कॉफी हिंदुस्तानी जो कैदी होते थे उनको नहीं मिलती थी, और हबसियों को, वहाँ के जो स्थानीय काले थे, उनको भी चाय नहीं दी जाती थी। और तीसरा एक नियम ये था कि रसोई बनाते समय नमक नहीं मिलता था। हालांकि नमक जो है वो ऊपर से खाना खाते समय कैदियों को दिया जा सकता था। तो ये कुछ नियम थे। तो गांधी जी एक बार जो है वो वहां के जेल के डॉक्टर से मिले और उन्होंने दो चीजों की मांग की। एक तो करी पाउडर की मांग की। करी पत्ता का उपयोग करते हैं हम लोग अपने भोजन में। अब तो उत्तर बिहार में भी काफी होता है। लोग गमले में घर में ही अपना पौधा लगाते हैं, करी पौधा। तो करी पाउडर की मांग की। और दूसरा ये कि रसोई जब बना रहे हैं उसी समय नमक देने की बात की, मांग की उन्होंने। तो डॉक्टर बिगड़ा। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग स्वाद लूटने के लिए आए हैं, ये स्वाद का मजा लेने के लिए जेल आए हैं। और फिर उसने कहा कि स्वाद के दृष्टिकोण से यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। करी पत्ते का हेल्थ के लिए कोई जरूरी नहीं है कि करी पत्ता आप लें ही, करी पाउडर, इसलिए करी पाउडर नहीं मिलेगा। चाय की तो मांग नहीं की थी गांधी जी ने, नमक की मांग की थी। तो डॉक्टर ने कहा कि नमक आप रसोई में डालें या नमक आप ऊपर से लें खाते समय, बात एक ही है। इसलिए दोनों मांग खारिज कर दी गई। तो गांधी जी लिखते हैं कि वो जेल से जो ये कुछ आदतें शुरू हुई, तो वो बाद में भी जारी रहा, और एक ऐसी मधुर घटना हुई जिसके कारण उन्होंने नमक छोड़ दिया, और वो 10 साल तक छोड़े रहे। फिर 10 साल के बाद फिर एक विशेष बात हुई जिसके बाद उन्होंने नमक खाना शुरू किया। तो वो मधुर घटना क्या है? जेल से जब निकले तो उनकी पत्नी रह रह के बीमार हो जाती थी। तो पानी का उपचार कर रहे थे गांधी जी, और पानी का उपचार व्यर्थ साबित हो रहा था। क्षमा करेंगे। तो वो फिर से उनकी पत्नी को रक्तस्राव होने लगा। तो गांधी जी ने इस बार जो है, अब जेल से आए थे तो उन्होंने पढ़ रखा था कहीं कि दाल और नमक, ये दो चीजें छोड़ देनी चाहिए। इससे छोड़ने से स्वास्थ्य को और संयमी व्यक्ति को लाभ होता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जो है दाल और नमक, ये दो चीजें छोड़ दो। तो पत्नी तैयार नहीं हुई। फिर इन्होंने बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारी किताबों से खोज खोज के सुनाया कि इसका क्या है, लेकिन वो मानने को तैयार थी नहीं। तो एक दिन ऐसे ही ये समझा रहे थे कि नमक और दाल दो चीजें छोड़ दो। तो पत्नी ने कह दिया उलट के, कि कस्तूरबा ने कह दिया कि ये दोनों चीजें आपको भी बहुत प्रिय हैं। आपको अगर कोई कहे तो आप छोड़िएगा? नहीं छोड़िएगा आप, और मुझे आप छोड़ने के लिए कह रहे हैं। ये जो इतनी बात कही कस्तूरबा ने, तो ये बात अब लग गई कहिए या जो भी कहिए। तो गांधी ने कहा कि ठीक है, जब तुम ऐसी बात कह रही हो तो जाओ, मैं आज से नमक और दाल दोनों चीज छोड़ रहा हूं। 1 साल के लिए नमक छोड़ रहा हूं मैं। अब तो जो ये कहा जानती थी कस्तूरबा कि ये दोनों चीजें प्रिय हैं, नमक नहीं रहे तो स्वाद क्या होगा, उसमें स्वाद रहेगा ही नहीं। और दाल भी गांधी जी की प्रिय जो है वो भोज्य पदार्थ है उनका। तो उनको बहुत अफसोस हुआ, और वो पश्चाताप होने लगा। और फिर कस्तूरबा ने कहा कि मैं आपका स्वभाव जानती हूँ, आप बहुत जिद्दी हैं, और आपका स्वभाव जानते हुए भी पता नहीं कैसे मैं, मेरे मुंह से निकल गया। आप मुझे माफ कर दीजिए।
अगर आप नमक छोड़ देंगे तो ये तो मेरे लिए सजा हो जाएगी। आप दाल छोड़ देंगे तो मेरे लिए सजा हो जाएगी। आप दाल और नमक दोनों चीज़ खाते रहिए, लेकिन मैं छोड़ दूँगी। तो गांधी जी ने कहा कि नहीं, अब जब मैंने व्रत ले लिया है, मैंने कह दिया है, मेरे मुँह से निकल गया है, तो अब तो मैं ये अब 1 साल तक नहीं ही खाऊँगा। और उसके बाद इस तरह से वो इनका 1 साल तक क्या, वो 10 साल तक नमक नहीं खाते रहे। फिर एक विशेष घटना होती है, जिसके बाद वो नमक खाना शुरू करते हैं। गांधी जी इसको मधुर सत्याग्रह कहते हैं। कि ये मधुर यादों का जो पल है, वो उनमें शुमार है ये। तो ऐसा आम तौर से होता है कि पत्नियाँ जो हैं वो उलाह ना देते हुए कुछ ऐसी बात कह देंगी जो चुभ जाए उलट के। लेकिन जब पति जो है फिर उसको एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर पत्नी को पश्चाताप होने लगता है, अफ़सोस होने लगता है कि कहाँ मैंने ये कह दिया। तो वो फिर मनाने की बात होती है। तो रूठना, मनाना, तो ये मधुर याद है गांधी जी के दाम्पत्य जीवन का। और ये इसकी याद करते हुए फिर वो कहते हैं कि किसी ब्रह्मचारी का और किसी आम लोगों का, योगी और भोगी, दोनों का भोजन अलग होना चाहिए। आज हम देखते हैं योगी लोग जो हैं बहुत सारे, कपड़े से तो योगी हैं, योगी कहलाते भी हैं, लेकिन उनका भोजन देखिए तो वो सारा कुछ जो है वो सब स्वाद के लिए वो बेहतरीन खाना खाते हैं। कई नेता ऐसे हैं जिनके बारे में सुनते हैं कि वो बहुत खास तरह का मशरूम खाते हैं, क्या-क्या नहीं खाते हैं, कैसे गोरा हो जाएँ, कैसे स्वस्थ रहें, कैसे जवान रहें, कैसे हमारी उम्र जो है वो लंबी हो जाए, वो जल्दी बुढ़ापा नहीं आए। तो ऐसी किताबें पढ़ते हैं लोग और ऐसे खाना खाते हैं, ऐसे भोजन लेते हैं। तो एक तरफ भोगियों का ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हम जो सांसारिक सुख है, इंद्रियों का सुख है, वो इंद्रियों का सुख हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो गांधी जी लिखते हैं कि ब्रह्मचारी और आम संसारी, योगी और भोगी, इसके भोजन में फ़र्क होना चाहिए। और वो लिखते हैं कि ये नमक छोड़ देने से और ये जो भी उन्होंने नियम का पालन किया, तो संयमी जीवन जीने में ब्रह्मचर्य का उनका व्रत था। तो ब्रह्मचर्य का जो व्रत था, उसके पालन में ये मददगार साबित हुआ। और जो लोग भी वो अपने भोजन में संयम नहीं बरत पाते हैं, तो ऐसे ब्रह्मचारी जो हैं, वो कष्ट को, परेशानी को और आमंत्रित करते हैं। तो भोजन का संबंध है आपके विचारों से और इससे। और वो जो गांधी जी लिखते हैं एक बात और यहाँ पर कि जब उन्होंने पत्नी को मना लिया और पत्नी ने दाल और नमक छोड़ दी, तो उसके बाद उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ और रक्तस्राव बंद हो गया और फिर से उनका चेहरा खिल उठा, उनकी पत्नी का स्वस्थ हो गई। लेकिन गांधी जी याद रखिए फिर यहाँ पर वो कहते हैं कि वो दावा नहीं करते हैं, सबसे नहीं कहते हैं कि सब लोग नमक और दाल छोड़ दीजिए। गांधी जी कहते हैं कि ये पता नहीं कैसे हुआ। वो दावे के साथ नहीं कह सकते हैं क्योंकि वो कह भी नहीं सकते थे कि दाल और नमक छोड़ने के कारण ही उनकी पत्नी का रक्तस्राव बंद हुआ और स्वास्थ्य में सुधार हुआ। वो लिखते हैं कि पता नहीं क्यों, इसकी वजह से हुआ या कुछ और नियमों का जो पालन करा रहे थे, पहरेदारी कर रहे थे, उसकी वजह से हुआ, या फिर उसके बाद ये जो मधुर पल था, तो ये मधुर पल फैल गया उनके जीवन में। उनकी पत्नी कस्तूरबा अब उल्लसित हो गई और वो उनके जीवन में जो उल्लास आया, तो इसके कारण ठीक हुई। किस कारण से ठीक हुई या स्वतः शरीर भी बहुत सारी बीमारियों को के खिलाफ लड़ता रहता है। तो शरीर ने खुद ही लड़के वो ठीक कर दिया। तो ये किस वजह से हुआ, लेकिन उनका स्वास्थ्य बेहतर हो गया। तो वो ये नहीं कहते हैं कि सभी लोगों से कि आप भी बीमार पड़िए या पत्नी को रक्तस्राव हो तो वो नमक और दाल छोड़ दें। तो ये वो दावा नहीं करते हैं, अपने बारे में कहते हैं कि इसका फ़ायदा उनको ब्रह्मचर्य के पालन में हुआ। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।